Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे। तो चलो आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, यानी NNDI एंड GNDI कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉलोइंग डेटा। अब हमारे पास डाटा क्या क्या है ये देखते हैं। देखो, हमारे पास दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कमॉन क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, NFITA है, ठीक है। सेवंथ क्या हमारा? नेट इम्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या? नेट एक्सपोर्ट नहीं है, नेट इम्पोर्ट्स है, ठीक है। उसके बाद है करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर है करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद है चेंज इन स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो निकालना होता है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना था? GNDI और NNDI। तो हमने सबसे ऊपर यही लिखा है कि हमें फाइंड ये करना है। क्लियर है? अब हमने ये लिख लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, NNDI का फॉर्मूला अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो जाकर ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला हमारा कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकलेगा हमारे पास। हमें पता है कि जो हमारा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो पहले तो इसमें नेशनल इनकम होगी क्योंकि नेट नेशनल है, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम, कॉमन डिस्पोजेबल इनकम ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड करता है, जबकि हमारा नेशनल इनकम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मार्केट प्राइस जो है वो क्या है आपका? वो फैक्टर और आपकी ट्रांसफ़र दोनों ही इनकम को इंक्लूड्स करता है। तो अगर मैं NNP@FC में अगर मैं NIT प्लस कर देता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि क्या होगा? तो NNP@MP हो जाएगा। इट्स मीन्स हमारे पास एक ट्रांसफ़र इनकम आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी पता कर सकते हैं कि बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास कितनी ट्रांसफ़र इनकम्स आई हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। तो देखो, इसी फॉर्मूले को, ये जो हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है NNP@FC प्लस NIT प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या इस फॉर्मूले को ये नहीं लिख सकते? NNP@MP प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये तो हमारा NNDI का फॉर्मूला हो गया, लेकिन NNDI में जो हमारे पास है, या तो हमें NNP@MP चाहिए या NNP@FC चाहिए, जबकि हमारे पास इन दोनों में से ही कुछ भी नहीं है। क्या क्वेश्चन में ऊपर कहीं भी कोई टर्म दिया है? देख लो, कोई टर्म नहीं दिया आपके पास। NNP/FC नहीं है, NDP/FC भी नहीं है, ना तो GDP/MP है, ना GNP/MP है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास कंपोनेंट्स हैं। देखो, किस चीज़ के कंपोनेंट्स हैं? आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारे किसके कंपोनेंट्स हैं? ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं। याद है ना? अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो याद है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता था हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP/MP, जिसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम C लिखते हैं, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम G लिखते हैं, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कमॉन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में GDCF लिखा जाता है, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। यही होता है हमारे पास। लेकिन अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगर हम ऊपर देखें फिर से एक बारी हम फिर से ऊपर देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। देखो,
हमारे पास गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी सी गिवन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी जीबी है हमारे पास, ठीक है। नेट इंपोर्ट है तो एनएक्स आई जाएगा, क्योंकि नेट इंपोर्ट्स में माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है, क्लियर है। हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, दोनों में से कोई भी जीडीसीएफ नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों में से किसी का एक का यूज करके हम जीडीसीएफ निकाल लेंगे, क्लियर है। तो अब देखो सॉल्यूशन की तरफ, देखो अब है, हमने लिखा सी की वैल्यू हमारे पास है 4000, जी की वैल्यू हमारे पास थी 6000, ठीक है। अब जीडीसीएफ कमान याद है ना कि हमने जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए लेकिन हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो हमें क्या कर देना है, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लेना है। यही करते थे ना, क्योंकि हमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चाहिए जबकि हमारे पास दिया होता है सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम क्या करते हैं, उस फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक को और प्लस कर देते तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। तो हमने यही फॉर्मूला बनाया कि जीडीसीएफ इक्वल्स टू जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो अब हमने जीएफसीएफ की वैल्यू देखी थी ऊपर 2200 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेंज इन स्टॉक 500, तो हमारा जीडीसीएफ आ गया 2700। इसी तरीके से हमारे पास नेट एक्सपोर्ट नहीं था, नेट इंपोर्ट था, जबकि हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, यानी हमें एनएक्स चाहिए, गिवन एनएम है। तो कैसे निकलता है, याद करो, वहां भी बताया ही था एक्सपेंडिचर मेथड में, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार सीक्वेंस से वीडियो देखोगे तो सारी वीडियो समझ में आएंगी और सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने बताया था कि नेट एक्सपोर्ट जो होता है, अगर हमारे पास नेट एक्सपोर्ट ना दे करके नेट इंपोर्ट दें तो हम क्या करते हैं, सिर्फ माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो हमने कर दिया माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 400 नेट इंपोर्ट था, हमने उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, क्लियर है। -400 नेट एक्सपोर्ट आ गया। तो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, अब सारी वैल्यू आ गई, अब जीडीपी एट एमपीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने रखी, 4000 सी, जी हमारा कितना था 6000, जीडीसीएफ हमारा है 2700, प्लस में -400 हमारा नेट एक्सपोर्ट आया, क्लियर है। उसके बाद हमने इनको प्लस कर दिया, 4000 और 6000 को प्लस करेंगे 10000, फिर 2700 और माइनस में 400, क्यों, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 400, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद हमारे पास होगा 10,000 प्लस 2300, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो जाएगा 427 में से, तो कितना बचता है 23 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 12,300। तो ये तो आया सर जीडीपी एट एमपी, लेकिन हमें एनएनडीआई और जीएनडीआई निकालने के लिए तो एनएनपीएफसी या जीएनपीएफसी या एनएनपीएमपी या जीएनपीएमपी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमने सबसे पहले एनएनडीआई निकालने की सोची थी ना, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एनएनपी एट एमपी, क्लियर है। तो एनएनपी एट एमपी कैसे निकल जाएगा, देखो अब एनएनपी एट एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। और यहाँ नेट है, यहाँ ग्रॉस है, तो क्या होता है, डेप्रीशिएशन माइनस होता है, क्लियर है ना। नेट निकालना है थ्रू ग्रॉस तो डेप्रीशिएशन माइनस होगा। इसी तरीके से नेशनल निकालना है थ्रू डोमेस्टिक तो एनएफआईए प्लस होगा। बाकी एमपी और एमपी सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ऊपर, अगर अभी अब फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि हमने डेप्रीशिएशन की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं दी है। देखो आप इस क्वेश्चन में आप कहीं भी डेप्रीशिएशन देख सकते हो, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या डेप्रीशिएशन निकलता नहीं है, कमान फिर से याद करो एक्सपेंडिचर मेथड, तो मैंने बताया हुआ है और ये तो बहुत पहले भी बताया हुआ है कि जो आपका डेप्रीशिएशन होता है वो क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है, क्लियर है ना, पता है ना। तो देखो अब हम डेप्रीशिएशन निकाल लेंगे, क्लियर है, वही करेंगे ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच के डिफरेंस से। देखो तो हमारे पास जीडीसीएफ भी है और हमारे पास एनडीसीएफ भी है, क्यों, जीडीसीएफ अभी निकाला हमने, ठीक है, और एनडीसीएफ क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो जीडीसीएफ 2700 था और एनडीसीएफ हमारा कितना आया था 1200, तो ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा डेप्रीशिएशन होता है, तो 1500 डेप्रीशिएशन आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, जबकि हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या करते हैं, ये भी हमने बताया हुआ है पहले से ही कि जब भी टू अब्रॉड दिया हो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को। तो हम फिर 500 को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -500 आ जाएगा, क्लियर है।
अब हम इस वाले फार्मूले में, ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए। तो कितना आएगा 12,300 माइनस 1,500 प्लस माइनस 500, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, अगर मैं इसको इसमें प्लस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो ये माइनस 2,000 और 12,300 में से जाएगा तो बचेगा हमारे पास 10,300। तो ये आ गया एनएनपी एट एमपी। अब कमान याद करो कि अभी हमने बताया कि एनएनडीआई का फॉर्मूला हमने क्रिएट करा था, तो हमने बता दिया था ना, एनएनपी एट एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, यही फॉर्मूला होता है ना, अभी हमने प्रूफ किया था ये फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो उसके लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड माइनस करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। जैसे हमारा नेट फैक्टर इनकम में भी होता था, क्या होता था कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का फॉर्मूला होता है करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड और करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, क्लियर है। फ्रॉम में से टू निकाल देते तो आ जाता है, तो हमने निकाल के आंसर निकाल लिया 600। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एनएनडीआई की वैल्यू आ गई हमारे पास, एनएनपी एट एमपी अभी निकाला हमने 10,300 और हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की 600, तो ये हो गया 10,900, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जीएनडीआई तो बड़े इजीली से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जब एनएनडीआई आ गया है तो जीएनडीआई निकालने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जीएनडीआई इक्वल्स टू एनएनडीआई में देखो डेप्रीशिएशन प्लस क्यों करा, तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि यहाँ पर भी एनडीआई है और यहाँ पर भी एनडीआई है, बस डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट का, और हमें निकालना है ग्रॉस थ्रू नेट, तो डेप्रीशिएशन ही प्लस होता है, काम खत्म, डेप्रीशिएशन आपके पास आ चुका है, आपका आंसर आ गया जीएनडीआई का 12,400। तो आपके पास एनएनडीआई भी आ गई और जीएनडीआई भी आ गई। तो देखा कितना ईजी था, बस सॉल्व करना है। आप देखो इसका और अल्टरनेट मेथड क्या कर सकते थे आप, कि आप जीएनडीआई पहले निकाल लेते, ठीक है। अब आप वो मेथड का कोशिश करो करने का, ठीक है, वो अल्टरनेट मेथड लगाओ कि कैसे जीएनडीआई निकालोगे पहले और उसके बाद एनएनडीआई कैसे निकलेगा, ठीक है, और वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी एनएनडीआई, और हमारे पास डेटा दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी जीएनपी एट एफसी, जीएफसीएफ यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, फीटा यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखना ये जो है ये नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, टू नहीं है, और मिक्स्ड इनकम हमारे पास गिवन है। तो इसमें ध्यान दो कि डिविडेंड और प्रॉफिट दोनों है, लेकिन हमें यूज क्या करना होगा, प्रॉफिट ही यूज करना होगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड, जब हमें प्रॉफिट दिया हो तो हम डिविडेंड का यूज नहीं करते हैं, ये याद रहेगा ना, ठीक है। अब देखते हैं हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले वही एज यूजुअल जो निकालना होता है वो सबसे ऊपर लिख देते हैं, तो फीफा एन एनएनडीआई निकालना है सर, सबसे ऊपर लिख दिया। अब मैंने स्टार्ट किया जीएनडीआई से निकालना, जरूरी नहीं है आप भी स्टार्ट करो जीएनडीआई से निकालना, आप स्टार्ट कर सकते थे डायरेक्टली एनएनडीआई, लेकिन फिर उसके लिए आपको एनएनडीआई का फॉर्मूला तो पता है ही कि एनएनपी एट एफसी प्लस एनआईटी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर एनएनपी एट एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने क्यों नहीं उसका यूज किया, इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ना तो मेरे पास एनएनपी एट एफसी है, ना तो मेरे पास एनएनपी एट एमपी है। तो आप कहोगे सर जीएनपी एफसी है उससे निकाल लो, बिल्कुल सही बात है, निकाल सकता हूं, लेकिन मैं उतनी मेहनत नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था छोटे में हो जाए। तो मैंने क्या किया, सीधा जीएनपी एट एफसी से, जो कि जीएनडीआई में यूज हो सकता है, तो मैंने जीएनडीआई पहले निकालना जरूरी समझा। क्यों, क्योंकि अभी इससे ऊपर पढ़ा कि जीएनडीआई इक्वल्स टू एनएनडीआई प्लस डेप्रीशिएशन होता है, तो मुझे इससे समझ में आया कि सर एनएनडीआई इक्वल्स टू जीएनडीआई माइनस डेप्रीशिएशन भी तो हो सकता है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, इतने सारे फालतू के और टर्म क्यों निकालूं, मैं सीधा अपना जीएनडीआई निकालूंगा और उसके बाद एनएनडीआई के लिए जीएनडीआई में से डेप्रीशिएशन माइनस करके निकाल लूंगा। सीधा से मैंने यही सोचा और मैं यही करने वाला हूं। तो देखो आप कैसे निकलेगा, यही जीएनडीआई ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही होगा। जीएनपी एट एफसी की भी वैल्यू है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा निकल जाएगा आईटी माइनस सब्सिडी से, ये भी आ गया। उसके बाद नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारे पास गिवन था। तो हमने सब कुछ डाल के सॉल्व किया तो आंसर आया जीएनडीआई का 11,700, ठीक है। क्यों 9,000 प्लस 600 प्लस 2100, तो क्या हो जाएगा 9,600 प्लस 2100 इक्वल्स टू 11,700। क्लियर है, ये आ गया। अब इसके आगे मैं निकालूंगा एनएनडीआई, ठीक है। अब वो एनएनडीआई मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो देखो उस एनएनडीआई के लिए अभी बताया मैंने कि जीएनडीआई इक्वल्स टू एनएनडीआई प्लस डेप्रिसिएशन होता है, तो एनएनडीआई इक्वल्स टू जीएनडीआई माइनस डेप्रिसिएशन होगा। ये ऐसे भी नहीं समझते, तो यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है, ठीक है, यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है, तो क्या होगा नेट निकालना है थ्रू ग्रॉस, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्लियर है। लेकिन अब हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, लेकिन एक चीज गिवन थी, वो क्या थी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सीधी सी बात है डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आ गया 900। क्लियर है। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ गया 900। अब हम एनएनडीआई निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन आ गया 900, तो उसके बाद जीएनडीआई में से हम 900 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आया 10,800। इट इज एनएनडीआई। अब हमें क्या निकालना था सर, हमें निकालना था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी। कम ऑन, ऊपर क्वेश्चन में देखो कि हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में फीफा भी निकालना है। क्या निकालना है, फीफा भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो देखो फीफा का निकलेगा, फीफा का रिलेशन किसके साथ है। कम ऑन, मैं हर बारी यही कहता हूं ना कि रिलेशन समझो किसका किसके साथ है, तो फीफा का रिलेशन हमेशा याद रखो कि एनएफआईए के साथ है। क्यों, क्योंकि एनएफआईए का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, है ना। और आपके एनएफआईए का रिलेशन होता है डोमेस्टिक और नेशनल के साथ। आपके पास अभी तक जो भी टर्म है वो नेशनल का टर्म है ना। जीएनपी एट एफसी है ना आपके पास, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अब आप निकालो एनडीपी एट एफसी। क्यों, क्योंकि आपके पास इनकम मेथड से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स गिवन थे, ऊपर थे ना, सीओई गिवन था, मिक्स्ड इनकम गिवन था, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सारी चीजें गिवन थी। तो हमारा एनडीपी एट एफसी आ नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इट्स मीन्स आपने हमारी इससे पहले वाली इनकम मेथड की वीडियोस नहीं देखी हैं। प्लीज आपको आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, उनमें जाकर क्लिक करके इनकम मेथड से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लें। तो देखो अब कैसे निकलेगा, इनकम मेथड से हमें पता है डोमेस्टिक इनकम निकलता है विच इज एनडीपी एट एफसी, जिसका फॉर्मूला सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई होता है। सीओई की वैल्यू दी हुई थी, ओएस की वैल्यू निकाल लेंगे अभी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी करके, और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ दिया था, वो था हमारा 1300, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 और प्रॉफिट दिया हुआ है 1200। ध्यान दो यहाँ प्रॉफिट मैंने 1200 लिया, मैंने डिविडेंड नहीं लिया है। क्यों, क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो तो डिविडेंड के पास नहीं जाना, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो ये ओएस आ गया हमारा, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 3700। तो उसके बाद एनडीपी एट एफसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5200, सीओई, ओएस 3700 और मिक्स्ड इनकम हमारा 3000। तो ये आ गया 5000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आके हमारा 10,200 एनडीपी एट एफसी आ गया। अब देखो 10,200 एनडीपी एट एफसी भी आ गया और हमारे पास जीएनपी एट एफसी भी है ना। जीएनपी एट एफसी भी आ गया था हमारे पास और एनडीपी एट एफसी भी आ गया, तो अब आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो देखो फीफा कैसे निकलेगा, देखो जीएनपी एट एफसी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रीशिएशन। क्लियर है, ये प्लस डेप्रीशिएशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रॉस है और यहाँ नेट है, हमें नेट से ग्रॉस निकालना है, डेप्रीशिएशन प्लस करना है। फिर हमें नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक है तो हमें एनएफआईए प्लस करना है। तो एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, तो मैंने लिख दिया प्लस फीफा माइनस फीटा। क्लियर है। इसके बाद हमने सारी चीजों की वैल्यू रखेंगे और सीधा सीधा सा हम फीफा निकाल लेंगे। जीएनपी एट एफसी 9000, एनडीपी एट एफसी 10,200 प्लस डेप्रीशिएशन 900। फीफा हमें निकालना है तो फीफा और फीटा हमारे पास दिया था 2600। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने प्लस कर लिया तो 11,100 प्लस फीफा माइनस 2600 इक्वल्स टू, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9,000 इक्वल्स टू 11,100 माइनस 2600 प्लस
फीफा। आप कहोगे सर इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वो मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। अच्छा ये है कि ये इसमें से माइनस होगा, ठीक है। वैसे माइनस कर देता तो हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाती कि 11,100 में से 2600 कैसे माइनस किया, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको माइनस करेंगे तो 8500 आएगा, और आपका 8500 अब 9000 में से माइनस होगा तो फीफा आ जाएगा 500। क्लियर है, तो ये आपका फीफा भी आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि फाइंड नेशनल इनकम एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। यानी एनएनपीएट-एफसी निकालना है, और क्या निकालना है, फीटा निकालना है। डाटा देखो सिर्फ 6 ही कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं के थ्रू हमें निकालना है, तो ये तो बड़ा छोटा सॉल्यूशन जाएगा और बहुत इजी है, लेकिन यही क्वेश्चन सबसे टफ है क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे अब इसमें नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो समझाता हूं अभी। जीएनडीआई है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ यहाँ टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, फ्रॉम नहीं है, ठीक है। अभी समझाऊंगा तो फ्रॉम कैसे आएगा। फिर फीफा है, एनआईटी है, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन है। अब आप कहोगे सर बड़ा इजीली आ जाएगा नेशनल इनकम, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि डोमेस्टिक इनकम हमारे पास दिया है तो नेशनल इनकम निकालने में क्या दिक्कत है, हम एनएफआईए प्लस कर देंगे। तो सर एनएफआईए है कहाँ, एनएफआईए है कहाँ? और आप कहोगे एनएफआईए नहीं है तो जीरो मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास फीटा भी तो निकालना है जो कि कंपोनेंट एनएफआईए का ही है, ठीक है। तो अगर उसे जीरो मान लोगे तो आपका फीटा आएगा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखो सबसे पहले जो निकालना है वो लिख लेते हैं, एनएनपीएट-एफसी निकालना है और फीटा निकालना है, ठीक है। हमारे पास जीएनडीआई दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, एनएनडीआई निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझाएंगे। देखो तो जीएनडीआई इक्वल्स टू एनएनडीआई प्लस डेप्रिसिएशन, तो एनएनडीआई इक्वल्स टू जीएनडीआई माइनस डेप्रिसिएशन होगा, तो हमारा एनएनडीआई आ गया 9500। अब कमॉन याद करो कि एनएनडीआई का क्या फॉर्मूला था, नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यही था ना फॉर्मूला। अब समझ में आया क्यों मैंने एनएनडीआई निकाला? क्लियर? अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। उससे पहले अब यहाँ नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन था नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो फ्रॉम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। तो -2000 आपका नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा। ये इक्वेशन समझ लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन में एनएनपीएट-एफसी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर मैं कहूँ एनएनपीएट-एफसी हमें निकालना है, तो ये सारी जो चीजें हैं एनआईटी और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एनएनडीआई में से माइनस कर देंगे तो एनएनपीएट-एफसी आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा सर, तो फॉर्मूला ये बन गया एनएनपीएट-एफसी इक्वल्स टू एनएनडीआई माइनस एनआईटी प्लस माइनस में नेट इनडायरेक्ट और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? अब फॉर्मूले में सारी चीजें हमारे पास सबकी वैल्यू गिवन है, सीधा सीधा सा डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा एनएनपीएट-एफसी आ गया 11000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 500 हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स था और -2000 हमारे पास क्या था, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया, ये तो 9000 आ रहा था और फिर ये +2000 कर लिया तो 11000 ही आना है। क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है, देखो एनएनपीएट-एफसी आ गया, अब आ जाएगा हमारे पास क्या, फीटा भी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वाला टर्म है ही डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम है ही, तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस एनएफआईए होता है। तो हमने वही लिखा है एनएनपीएट-एफसी इक्वल्स टू एनडीपीएट-एफसी प्लस एनएफआईए, यही होता है। और एनएफआईए का फॉर्मूला लिख दिया फीफा माइनस फीटा, सबकी वैल्यू डाली, एनएनपीएफसी 11000, एनडीपीएट-एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम 10000 था और फीफा की वैल्यू 1300 है, फीटा हमें निकालना है, ठीक है। इसमें इसको प्लस किया तो ये 11300 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इस फीटा को इधर लेके आ जाएंगे इक्वल्स टू के, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 11000 इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो फीटा आ गया आपका 300। समझ में आया? तो ये थे हमारे कुछ डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगर आप
आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को एंड करने से पहले ये ज़रूर सुनते हुए जाओ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व करे हैं उन सभी क्वेश्चन के कुछ ऑल्टरनेट मेथड्स हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप उन ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज़ करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे आपको बेटर समझ में आए और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो व साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो।